हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वायला का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हमने लास्ट पार्ट तक लिखा था। अर्जुन को पता चल चुका था टॉर्च के ही और वो सेन को डेट कर रहा था। तो अब क्या करेगा? ऑब्वियसली वही करेगा, सेन और टॉर्च को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश। सेन ऑलरेडी इस कंपनी के लिए एज एन मॉडल काम कर रहा था, तो वो अब यहाँ पर शूट करते टाइम शॉर्ट लिस्ट तो हो गए। और इसी मौके का से जो अर्जुन है वो भरपूर फ़ायदा उठाता है, टॉर्च को उसके आसपास ले आता है, बोलता है देखो कितना अमेजिंग है, कितना गुड लुकिंग है, कोई भी मर्द भी इससे तो प्यार कर सकता है। और तो कि तो बात ही अलग है। और यहाँ पर ना वो उसकी बॉडी को छूने के लिए बोला था कि फील करो यार, क्या बॉडी है बंदे की, क्या बनाई है, क्या बिल्डअप है। और अब ये सारी चीज़ें टॉर्च को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही थी। वो तो उससे प्यार करता था ना, और किसी टाइम पे एक दूसरे के साथ रहते थे। और यहाँ पर ना टाइम जब आता है देखता है तो वो बहुत गुस्सा करता है। लेकिन यहाँ पर ना अर्जुन तो बोला था अरे इसमें गलत क्या है, मैं भी छू सकता हूँ, अब तुम मुझे क्यों गलत बोल रहे हो। और यहाँ पर ना अर्जुन इस तरह से सिचुएशन बनाता है कि अब टॉर्च को पता नहीं, अर्जुन को पता चल चुका है। और यहाँ पर ना टाइम खुद ही गलत साबित होता है, मतलब उसने ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर लिया। और यहाँ पर ना टाइम जो टॉर्च है उसे बोलता है कि चलो मेरे साथ, लेकिन यहाँ पर टॉर्च भी बोलता है मैं बस यहाँ पर काम कर रहा था, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। और उसके बाद यहाँ पर ना अर्जुन टाइम और टॉर्च के बीच में भी गलतफहमी पैदा करके ट्राई करता है। और यहाँ पर ना वो कम्प्लीटली ए श्योर कर रहा था कि टॉर्च को शेन की तरफ अट्रैक्शन फिर से होने लगी, ऑब्वियसली थी पहले से ही। और यहाँ पर ना टाइम उसके बाद उसे अंदर ले जाता है और वो पूछ रहा था कि ये सब क्या है, तुमने प्रॉमिस किया था उसके पास नहीं जाओगे। लेकिन यहाँ पर वो बोलता है कि मैं उसके पास नहीं जा रहा था, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ और मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं एक CEO हूँ। और बार बार मुझे इस तरह से मत घसीटो, मैं यहाँ पर एक कंपनी का CEO हूँ, तुम्हारा भाई नहीं। और उसे बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। बेचारा टाइम से समझाने की ट्राई कर रहा था कि तुम गलत चीज़ में फंसने वाले हो, तुम्हारे साथ गलत होगा। लेकिन यहाँ पर ना टॉर्च उसकी कोई बातें नहीं सुनता और एजेंसी CEO बोलता है कि मैंने कहा तुम यहाँ से घर चले जाओ, मैं भाई की तरह से नहीं CEO की तरह से बोला। और उसके बाद टाइम को वहाँ से जाना पड़ता है। अंदर वॉशरूम में जब टॉर्च अकेले बैठा हुआ था और सोच रहा था, उसे हर टाइम सेन ही याद आ रहा था। तब यहाँ पर होता क्या है ना, सेन अंदर वॉशरूम में आ जाता है, वही शर्टलेस बंदा, उसने बस वो टॉप पहना हुआ था। और यहाँ पर ना वो उसे उसके बहुत करीब जाके बोलता है कि मैं अपार्टमेंट में अकेले रहता हूँ, अगर तुम आना चाहते हो तो आ सकते हो। और वो वही उसे सीड्यूस करने की ट्राई करता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर टॉर्च उस चीज़ में हो जाता है, मतलब उसकी बातों पे आ जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया गया है जहाँ पर ना टॉर्च सेन के अपार्टमेंट पे चला गया। और यहाँ पर ना वो नहीं जाता था, लेकिन इस बार वो अपने आप को रोक नहीं पाया, वो अंदर चला जाता है। और उसे को देखने के बाद वही होता है जो नहीं होना था, उनका मेकआउट। और यही मोमेंट का जो क्लिपिंग था ना, वो अर्जुन रिकॉर्ड कर रहा था, वीडियो रिकॉर्ड। अब इन दोनों को तो कुछ आइडिया था नहीं। और उसके बाद सीन कट होता है और यहाँ पर मनीषा को वो दिखा रहा था। और मनीषा बोलते कि जस्ट इमेजिन यार, मिथि कंपनी का CEO और एक राइजिंग एक्टर दोनों मेकआउट कर रहे हैं, कितना बड़ा न्यूज़ बनेगा। और यहाँ पर ना अर्जुन बहुत खुश था इस टाइम पे, क्योंकि अब सब कुछ हाथ में लाने का सबसे बेस्ट मौका इसके लिए यही था। और उसके बाद हम अब ना एक्चुअली क्या था ना, कल बोर्ड मीटिंग होता है ना कंपनी के सारे शेयर होल्डर और CEO सारे लोगों के साथ। और यहाँ पर ना अब अर्जुन का जो करने वाला था वो किसी को पता तो था नहीं। और इसी मौके का फ़ायदा उठाता है, जब मीटिंग हो रहा था तो जो क्लिप था ना उसने रिकॉर्ड किया था, वो सारे एम्प्लॉय के फ़ोन पे सेंड कर देता है अर्जुन। और उसके बाद यहाँ पर ना सब लोग बहुत इम्प्रेस फील करते हैं, लाइक अब मेकआउट, किसी का मेकआउट इस तरह से पब्लिश हो रहा था। और यहाँ पर बस ग्रैंड मम और टाइम के पेरेंट्स के टाइम की फैमिली के पास ही वो वीडियो नहीं गया था। और उसके बाद होता क्या है ना, वो बोलता है क्या हुआ है, तुम्हें कितना अजीब रिएक्ट कर रहे हो। तो तब यहाँ पर ना वो बोलते हैं नहीं नहीं सर, नहीं कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर ना अर्जुन बोलता है जो भी है सबको दिखाओ। और ग्रैंडमम बोलती है अगर ये मिथिक ग्रुप के बारे में कुछ है तो सबको दिखाओ, क्योंकि मिथिक ग्रुप के न्यूज़ के बारे में हम कुछ मिस नहीं कर सकते, मतलब गलत हो या फिर सही हो वो तो हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अर्जुन बोलता है कि प्रोजेक्टर पे लगाओ, प्रोजेक्टर पे आर श्योर सर। तो बोलता है हाँ प्रोजेक्टर पे लगाओ। तो उसके बाद वो जो भी था वो प्रोजेक्टर पे लगा देता है एंड एवरीथिंग एंसियर। सब लोग इतना शॉक हो जाते हैं अर्जुन के अलावा। और यहाँ पर ना ग्रैंड मम इतना ज़्यादा बुरा फील करती है। ऑब्वियसली सब लोग बुरा फील कर रही थी, लेकिन ग्रैंड मम इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलती, वो उठती है। और उसके बाद यहाँ पर ना वो बोलती कि अंदर आओ, मतलब बात करनी है। और उसके बाद यहाँ पर ना बहुत बड़ा बवंडर खड़ा हो गया था, जो अंजू ने इतना फ़ायदा उठाया था इस मौके का, लाइक तुमने लड़की तो शादी के लिए इस तरह से हायर की और अब तुम किसी लड़के के साथ ब्ला ब्ला ब्ला, वही जो चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए थी किसी भी
इंसान को किसी और के लिए वही वो चीज़ें बोलता है। और यहाँ पर ना वो ग्रैंड मॉम के साथ जाके माफ़ी मांग रहा था टॉर्च, और यहाँ पर ना टॉर्च की बातें कोई भी नहीं सुनता। इस सिचुएशन पे टाइम बेचारा सिचुएशन को संभालने की ट्राई कर रहा था, लेकिन इस बार टाइम से भी सिचुएशन नहीं संभलती। ग्रैंड मॉम की तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें हॉस्पिटल में लाना पड़ता है। यहाँ पर इस टाइम पर भी टॉर्च को समझाने की ट्राई कर रहा था, उसे बोल रहा था कि इसो के सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इस मोमेंट तक टॉर्च पूरी तरह से टूट चुका था। वो हमेशा इस फैमिली का अच्छा बेटा बनने की ट्राई कर रहा था, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने अच्छे से निभाई, फिर भी उससे इतनी बड़ी गलती हो गई। वो टाइम से माफ़ी मांग रहा था कि तुमने मुझे वार्न किया था, लेकिन फिर भी मैं उसके पास चला गया, गलती मेरी वजह से आज मैथिक ग्रुप टूट गया, मैथिक ग्रुप की रेपुटेशन ख़त्म हो गई। और इधर आप शेन की बात करते हैं तो अब शेन को पता चलता है ये सब कुछ हुआ है, तो उसे इतना बुरा लगता है, उसके हाथों से सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाते हैं। और यहाँ पर ना उसके पास कुछ भी नहीं रहता, जो अब काम करने वाला था वो भी उसके हाथ से चले गए। इधर टॉर्च इतना गिल्ट में था, और यहाँ पर टॉर्च की मॉम भी इस बार उसे समझा रही थी, मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर ना कुछ रिपोर्टर्स आ जाते हैं, जिस बात की वजह से टॉर्च और नॉज को छुपना पड़ता है, वरना रिपोर्टर्स का तो आपको पता ही है कितना वाहियात सवाल पूछते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ना टॉर्च वो ये चीज़ें बहुत इफेक्ट कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा। वो सारी चीज़ों के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा था। और उसके बाद नॉज कुछ काम के लिए निकल जाती है, मतलब वहाँ पर छुपते हुए टाइम यहाँ पर टॉर्च घर पे आ गया था। घर पे आ जाने के बाद सारे टीवी के न्यूज़ पे ब्रेकिंग न्यूज़ बन रहा था, इंटरनेट पे वही क्लिपिंग वायरल हो रही थी, और साथ में सोशल मीडिया, इंस्टा, ट्विटर, फॉरएवर सारी जगह पे इसी चीज़ के बारे में बातें किए जा रही थी कि मैथिक ग्रुप की CEO ये सब कर रहा था, ओ गे हे ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत वही अच्छी चीज़ें। और यहाँ पर ना कमेंट सेक्शन तो भर रखे थे ट्विटर और फेसबुक के, वहाँ पर लोग लड़ रहे थे, वो लोग मजाक बना रहे थे टॉर्च की। तो यहाँ पर सीन कट होता है, और उसके बाद टाइम और नॉज जो टॉर्च को ढूंढते घर पे आ जाते हैं, और घर पे आ जाने के बाद उन लोगों को टॉर्च बोलते हैं ना हैंगिंग मिलता है, और यह टॉर्च वॉज डेड। ये देखने के बाद टाइम और नॉज इतना डर जाते, जो सीन मैंने इंक्लूड नहीं किया, बहुत इमोशनल था। और उसके बाद अब यहाँ पर ना टाइम चिल्ला के टॉर्च को उठाने की ट्राई कर रहा था, और वो बोल रहा था कि मैंने आज तुम्हें छोड़ा, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें नहीं छोड़ा था, अकेले बोल के वो चिल्ला के अपने भाई को उठाने की ट्राई कर रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टाइम ने हमेशा टॉर्च को सपोर्ट किया, टॉर्च की खुशियों का ध्यान रखा, लेकिन आज ऐसे मोमेंट पे वो उससे दूर हो गया, जो टाइम नहीं सह पाया। और टॉर्च का इस तरह से मर जाना वाज ड्रामा का सबसे वर्स्ट बात हो सकता है। अब मेरे हिसाब से आप लोग भी मुझे बताना, सीरियसली गाइस ये पार्ट बहुत ज़्यादा इमोशनल था। और टॉर्च अब फाइनली मर गया, और उसके बाद पुलिस आ जाती है घर पे। डैन था जो टाइम का दोस्त था, वो बोलता है कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। एपिसोड के एंड तक टॉर्च की मॉम भी हॉस्पिटल पे आ जाती है, और अपने बेटे को इस तरह से पाने के बाद वो बहुत बुरी तरह से टूट जाती है। एंड दैट्स इट गाइस, इसी के साथ साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया। आई जस्ट होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी फर्दर काम करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लविंग।